हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में आए। आज प्रभु से बहुत कुछ हम पाए। मेरे को बीच में जब मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, एक बात मुझे बहुत हमारे परमेश्वर के बारे में अच्छा। परमेश्वर देने वाला है और बहुत ऐसे देता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया, पहली बात उसने क्या किया मालूम है? बनाने के बाद उसे आशीष दिया। हमारा परमेश्वर है, उसको हमको आशीष करने में बहुत अच्छा लगता है। वो देने वाला परमेश्वर। और आज परमेश्वर ने हमें यहाँ लाया है ताकि हम उस पाए। तो इस सुबह समय हम जैसे अपनी आराधना किया, लेकिन हम अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर की आत्मा को हमारे बीच में फिर एक बार स्वागत करेंगे। हमारे दिलों को खोलेंगे और प्रभु के लिए हम भूखे और प्यासे। हालेलुया। ये दो बोतल है, एक खाली है, भरा हुआ। इसमें क्या है? इसमें क्या है? हवा। 3 लोग बोल रहे हैं हवा इसमें है, आप सब लोग बोल रहे हैं इसमें और बाकी सब बोल रहे हैं खाली है, बराबर? लेकिन ये खाली नहीं है। अगर पानी नहीं है तो इसमें हवा भरा हुआ है। ये क्या है? आपको क्या करना है? ये तुम और मैं, हम परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप को खोल देंगे कि प्रभु मुझे भर दे, तभी परमेश्वर हमें वो भर दे और भरता हो हम उमड़ते जाएंगे। तो हमारे हाथों में है कि हम प्रभु के पास कैसा है। हम कहेंगे हम भरे हुए तो हमें कुछ भी नहीं आए, लेकिन जब हम बोलेंगे प्रभु हम खाली, हमें भर दे, प्रभु भर दे। अपने आप को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करने को भी करना। अपने आंखों को बंद कर देना। फिर एक बार रुआ
on us सब बातों को पवित्र आत्मा यीशु के साथ अरे तू परमेश्वर भर दो अपनी सामर्थ से यीशु प्रभु के नाम जब प्रभु आप हमारे बीच में प्रभु शैतान ओ प्रभु गिर जाएगा यीशु के नाम में शैतान का काम हमारे जीवन के अंदर से सब टूट जाएगा और प्रभु आपकी उपस्थिति से प्रभु इसलिए हर एक को भर दो प्रभु यीशु प्रभु के नाम यीशु प्रभु के नाम हर एक को भर दी सुबह के समय आप पवित्र हर एक को पर आ जाओ पवित्र यीशु प्रभु के नाम यीशु प्रभु के नाम यीशु प्रभु के नाम प्रभु जहाँ हम आपके नाम में दो या तीन इकट्ठे होते प्रभु आपको आप हमारे बीच में उसके धन्यवाद यीशु के नाम में धन्यवाद प्रभु भर दो अरे आपके कानों को खोल दो आपके कानों को खोल ताकि आपकी महिमा को देख सके ओ प्रभु पिता आपके वचन को आपकी आवाज को सुन सके और हर एक दिल को खोल दो परमेश्वर ताकि आपका वचन को देख सके और आपकी महिमा पवित्र आत्मा हमारे बीच में स्तुति करो सारा आदर महिमा आपको यीशु मसीह के नाम में बैठ जाएंगे सब लोग Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो इनके पास मोबाइल है कितने लोगों ने नहीं लाए बहुत अच्छा नहीं लाए प्रभु आपको बहुत अच्छा जितना नहीं लाए थोड़ा मोबाइल को दिखाएं कृपया करके वाइब्रेशन नहीं साइलेंट कर दो ताकि आपको बाद में पता चलेगा किसका कॉल है यहाँ अगर किसी का फोन बज गया सबका ध्यान है सिस्टर्स को पीछे हेलो हम प्रभु की उपस्थिति में हैं हम एक दूसरे से बातें करने के लिए नहीं आए प्रभु से सुनने के लिए आए हालेलुया जो भी आपका पेन लेना है बाइबल लेना है अभी लेके बैठो बीच में बिल्कुल नहीं बात करना क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मैं इधर सिखाने के लिए खड़ा हूं इसके लिए नहीं लेकिन जहां भी जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें क्या करना है प्रभु को आदर देना है प्रभु की बातों को प्रभु से सुनना जिसका भी फोन अभी प्रार्थना जब शुरू रहेगा आज कल और परसों जिसका भी फोन बजेगा वो पास्टर के लिए गिफ्ट जाए पास्टर के पास 2 फोन है अगर पास्टर को नहीं चाहिए तो मेरे को पास्टर को फोन की ज्यादा जरूरत बराबर है ठीक है आप लोग कॉल करते हैं ना पास्टर को फोन खराब हो गया तो आपको प्रॉब्लम होता है वैसे ना बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे हम प्रभु का वचन तुम सुनेंगे एक ऐसा विषय में हम जा रहे हैं सिस्टर्स प्लीज क्या है आपका प्रॉब्लम एक बार सेटल कर लेना जो भी आपका जो भी पूछ लेना जो भी आपको बाइबल चाहिए आपका किताब चाहिए पेन चाहिए जो भी आपका अभी बात कर लो और जो भी लिखना है हम अच्छे प्रभु के बच्चे होने सच्चे बच्चे होने
हम कौन है इधर? नहीं सिखाने के लिए नहीं, मैं प्रभु से सीखने के लिए आया। प्रभु हमेशा मुझे सिखाता है और हम प्रभु की उपस्थिति में सीखने के लिए हम बैठना है। मैं फिर से विनती करता हूँ, प्रभु के उपस्थिति में जब हम बैठते बीच में बातें नहीं करेंगे, कृपया। सब सुनने के लिए तैयार है? थोड़ा गाड़ी आज लेट चल रहा है ना। दिलीप कुमार भाई का नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मैं ऐसे विषय में जा रहा हूं ना, इधर किसी को भी वो विषय पसंद नहीं। जैसा मैं शब्द को बोलूंगा ना, किसी को पसंद नहीं आएगा। मालूम नहीं कितने लोग, कितने बार किसी के शादी में जा चुके हो, बर्थडे पार्टी में जाते हो, ये मालूम नहीं कितने लोग आप अंतविधि, अंतिम संस्कार कितने लोग गए या कितने जाते तो है? बोस कौन गए नहीं, आप बताओ। ऐसा कोई है आप नहीं गए? सो मतलब एक ही है, दो नहीं गए। चलो बच्चे लोग कई बार थोड़ा नहीं जाते, अच्छा भी रहता है, लेकिन चलो ठीक। तो सब लोग जा चुके हैं। जब आप उधर अंतिम विधि के लिए गए, उधर बैठने के बाद में, मतलब जब आप खड़े हुए थे उधर, अपने रीति रिवाज के हिसाब से कोई लोग जलाते हैं, कई लोग दफनाते हैं, हम दफनाते बाइबल के हिसाब से। लेकिन कभी उस वक्त को आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है? कभी इसके बारे में सोचा है? एक दिन इसने बोला, चाहे न चाहे, आपको पसंद हो न पसंद है, वो किसके बारे में सोचता है? हर एक के पास एक दिन वो आने वाला है। हम तो पासवान लोग हैं, हमको तो घड़ी घड़ी जाना पड़ता है ना, प्रार्थना करने के लिए। कोई तो रिश्तेदार तो पास लोगों को तो जाना ही पड़ता है। कलीसिया के लोग हैं, दूसरे कलीसिया के लोग भी हैं, पेचल वाले तो भी जाना पड़ता है। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं इसके बारे में सोचता हूँ, एक दिन मुझे भी कंधे पे ऊपर लेके आएंगे। जैसे गाड़ा जाते तो मैं देखता हूँ, एक दिन मुझे भी उधर जाना है। और मेरे सवाल, मेरे जीवन में दिल में एक सवाल आता है, अगर चलो शरीर तो, इस बदन को तो उधर गाड़ा जाता है, जलाया जाता है, समझो, लेकिन इस आत्मा का क्या हो जाएगा? ये आत्मा हमारा कहां जाएगा? पूरे संसार में सब लोग मानते हैं शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी भी मरता नहीं। अभी हम 60 से भी ज्यादा लोग हैं ना, 64 लोग मुझे पता चला, और हम 6 लोग हैं, पूरे के पूरे 70 लोग यहाँ हैं। हम परिवार से आए नहीं लोग, चले 40 परिवार तो रहेगा, चलो 30 पकड़ो। हम सब लोग यहाँ आए, हमारा घर मकान किधर है? हाँ नहीं नहीं, नहीं। संसार का विभाग आप आपके साथ लेके आए हो? नहीं। मकान जिधर आप रहते उधर छोड़ के आप यहाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। छुट्टी मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए
छुट्टी मनाने के लिए तो हम आ गए, अभी कैंप करने के लिए आ गए, लेकिन हमारा मकान जहां हम रहते वहां। ये हमारा स्वभाव है कि हम घूमने चलते हैं रिश्तेदारों के पास, इधर उधर जहां भी हम छुट्टी के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा आत्मा जो है हमारे भीतर रहता है, उसकी आदत हमारे जैसा आदत नहीं। 50, 60, 70, 80, 100, 200 जो भी जिएंगे। आज मेरी मम्मी 85 साल को पूरा किया अक्टूबर में, प्रभु की दया से अच्छे आदमी। तो मालूम है हमको कितना। कभी ऐसा सुना है क्या, आत्मा ने बोला है चलो थोड़ा सा बहुत घंटा रहा है, थक गया, बहुत साल इस घर में रह रहा हूं, थोड़ा छुट्टी मनाने के लिए जाके आता हूं 4-5 दिन, 1 हफ्ता में। ऐसा हुआ है कभी? आत्मा ने कभी बोला आपको? तो आत्मा घूमने के लिए गया मतलब क्या हो गया? टपक गए। गए नहीं, टपक गए। अपनी भाषा में बोलते हैं टपक गए। तो ये आत्मा का स्वभाव है, हम घूमते वैसा वो घूमता नहीं। आत्मा एक स्थिर है और जितना साल हम जीते हैं ना उतना साल वो हमारे साथ रहता। ये उसका घर है। जब आत्मा एक बार बाहर आ गया तो हम गए। तो हमको जलाना तो पड़ता है, तो डालना तो पड़ेगा। तो आत्मा जो है वो अमर है, कभी भी मरता नहीं। तो उस आत्मा के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। और कभी आपने ऐसा सोचा, अगर मुझे दूसरे के बारे में मत सोचो, दूसरा कहां जाएगा वो खुद का देख लेगा, दूसरे के बारे में सोचो ही मत। आज हम क्या सोचने वाले हैं, अगर मुझसे आज इस धरती को छोड़ना पड़ा, क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं, जा सकती हूं? क्या चाहूंगी या चाहूंगा? कौन बोल सकता है कितना साल हम जिएंगे? मालूम है किसको हम पहुंचेंगे वापस अपने मकान पे? बोल सकते हैं? कुछ यही गए सप्ताह में मुझे 2 बातें में मुझे पता चला। एक परिवार, जवान परिवार बाइक पे आ रहे थे नगर के साइड में, पति पत्नी और छोटी बच्ची, 3 साल की बच्ची। एक्सीडेंट हो गया, 3 साल की बच्ची गई। कौन बोल सकता है 70 साल जिएगा? दूसरे परिवार का एक जवान लड़का, कितना साल का? 35 साल का। गए सप्ताह की बात करो, क्या हो गया? हार्ट अटैक। बहुत से ऐसे किस्से हम सुनते हैं, हम भी सुनते हैं आजकल। अचानक से तो हमारा भी कोई भी नहीं बता सकता कि हम कैसे जाएंगे, कभी जाएंगे, कितना दिन रहेंगे, नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मुझे, हमको खुद को इस धरती को छोड़ना पड़े तो हम कहां जाएंगे? क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? पहला सवाल अपने आप को जवाब देना। क्योंकि आज सुबह का ये जो पहला सेशन है ना, एक अच्छी नींव को डालना चाहता हूं। अगर हम आते समय, मेरी बेटी बोल रही थी मुझे, मतलब हम बात कर रहे थे, कितना बड़े बड़े बिल्डिंग, पुणे से मोह करा है ना, इतने बड़े सिटी में भी, शहरों में, आप तो मुंबई में रहते तो आपने देखा है काफी ऊंचे बिल्डिंग बना रहे। लेकिन कभी इसके बारे में हम सोचते कैसे बोलते हैं, क्या बड़ा बिल्डिंग बना, तो ऊपर के बारे में देखते, लेकिन उसका नींव कितना गहरा गया है उसके बारे में हम सोचते नहीं। जितना नींव आपका मजबूत है उतना आपका बिल्डिंग ऊपर जाएगा। हम कल भी यहाँ आते हुए हम दोपहर में पहुंचे तो बैठ के हम बात कर रहे थे, तो क्यों आज प्रभु में हम दोनों प्रभु के लिए समर्पित खड़े, मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा जो बुनियाद जो बनाया गया, उसके कारण से हम आज स्थिर हैं। तो मैं चाहता हूं एक कैंप आपके लिए ऐसा बुनियाद पे खड़ा कर दे कि चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, आपको हिला नहीं सके।
ये हमारा भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन हम आते समय वो भी गाड़ी में बात कर रहे थे बिल्डिंग के बारे में। जब होगा तो अभी तो ये कॉमन हो गया, लेकिन जब हमारा बिल्डिंग हम भाग रहे थे तभी होते अर्थक्वेक प्रूफ, वाटर प्रूफ रहता है वैसे अर्थक्वेक प्रूफ। मतलब बिल्डिंग में आज ऐसा बनाया जा रहा है, नींव में ना उसको भी कॉलम से जुड़ा दिया जाता है। तो जब भूकंप होता है तो बिल्डिंग पूरा ऐसा हिलेगा। नहीं तो पहला क्या होता था मन में, क्या जमीन जैसे हिलेगी जिधर से भी हिलेगा ऐसा हिलता, वाकई में ऐसा। इसके लिए क्या होता था, पूरा बीच में से दीवार को हम देखते थे गिर पड़ता था, है ना, ये प्रॉब्लम होता था। इसके लिए अभी चीर हम देखते ना तो और वो गिर जाता था। लेकिन अभी क्या, नींव अच्छे रहने के कारण से अभी बिल्डिंग चाहे भूकंप भी आ जाए पूरा ऐसा हिलता है। सो हम जब एक साथ जुड़े हुए प्रभु में रहते ना, वो गिरेगा नहीं। कलीसिया हो, हमारा जीवन हो, हमारा परिवार। तो दूसरी बात, दूसरा सवाल ऐसा, चलो आज हम गए, इस धरती को छोड़ के गए, हम स्वर्ग में खड़े हो, द्वार उधर रहेगा, परमेश्वर ने आपके अंदर से अभी समझ लो, समझने की बात है ना, समझने की बात। हम अनजाने व्यक्ति हैं, हम तो एक दूसरे की तरफ, आप सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। अभी एक दो चार लोग अनजाने लोग यहाँ दरवाजे के ऊपर आ गए। ये भाई लोग क्या पूछेंगे, कौन हो भाई, तुम कौन हो, क्यों अंदर आना चाहते, क्यों हम आपको अंदर ले, सीधे बात है। समझ लो हम आज यहाँ से हमारे जिंदगी को खत्म करके हम निकल गए, स्वर्ग के द्वार के ऊपर खड़ा रह गए। परमेश्वर ने हमसे सवाल किया, मैं तुझे मेरे स्वर्ग के अंदर क्यों लूं? आपका जवाब क्या रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बगैर हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों, प्रार्थना में आने वाले लोगों को देखा है, जब उनको ये सवाल किया जाता है उनको मालूम नहीं मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे। तो हमारे जैसे कहाँ जाएंगे बोलेंगे तो हम सब बोलेंगे हम मुल्क चले जाएंगे। यार भाई बम्बई में क्या वो छोड़ रहे थे, हम हमारे बम्बई शहर को छोड़ के बीच में लॉकडाउन में सब लोग चले गए अपने अपने मुल्क। चलो ये मुल्क यहाँ की बात है, लेकिन हमारा जिंदगी खत्म होने का हमारा आत्मा दो ही जगह जा सकता है, एक तो स्वर्ग या नरक। तुमको कहाँ जाना है या हमारी आत्मा को कहाँ भेजना है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आज मैं चाहता हूं कि आज इस बुनियाद को मैं अच्छे रीति से मजबूत से डालना चाहता हूं। प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग परमेश्वर का जो है प्रभु का दिया हुआ एक देन है, ये मुफ्त में है। हम उसे कमा नहीं सकते, पा नहीं सकते, हम नहीं पा सकते। मुफ्त मतलब क्या मालूम है? अभी एक पेन में रमेश भाई को दिया, ये अच्छा बढ़िया पेन दिख रहा है ना, टैग, ये अच्छा सफेद काला पेन दे रहे हैं, शायद एक रहेगा इसका 50 रुपए की कीमत, शायद मालूम बोलेंगे इतना अच्छा पेन मेरे को दे रहे हो, एक काम कर लो मेरे पास, इतना महंगा आप दे रहे, क्यों दे रहे बाबा? मैंने आपको बुलाया इधर सिखाने के लिए, आप मेरे को गिफ्ट दे रहे। चलो एक काम करो, आप दे रहे हैं ना मेरे को, तो मैं आपको 10 रुपए नहीं देता। समझे मेरी बात? मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं और उसके बदले में तुम मुझे 10 रुपए दे रहे। चलो उससे अच्छा ये पेन, थोड़ा सा अच्छा पेन, कौन सा पेन है इतना याद नहीं मेरे को, सेलो का, शायद ये भी थोड़ा महंगा है, ये भी मेरी बीबी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ। हाँ, इसके लिए मेरे को मालूम है इसका गिफ्ट का मतलब क्या है। इसके लिए मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया उसको, 10 रुपए भी नहीं दिया। तो मैं क्या बोलूंगा, मालूम है क्या? मेरे को 10 रुपए में मिल गया, क्यों? मैंने 10 रुपए दिया ना उसको। वो शायद वो 200 रुपए का भी हो सकता है, लेकिन मैंने 10 रुपए दिया तो मेरे को याद क्या रहेगा?
मैंने इसको 10 रुपए में खरीदा, क्या बोलेगा, या प्राप्त किया है। लेकिन जब भेंट बोलते हैं, मुफ्त में बोलते हैं, तो उसको कीमत हम कोई भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मुफ्त मतलब वो मुफ्त स्वर्ग जो है परमेश्वर का मुफ्त दान है, वो कोई भी उसे कमा नहीं सकता या पा नहीं सकता। याद रखो, सब के सब। जब मैंने आपको 2 सवाल पूछा ना, लिखने वाले सिर्फ लिख लो, बाद में पढ़ो उसको। पहले यूहन्ना का 5:13 में ऐसे लिखा है, मैंने तुम्हें यह बातें इसलिए लिखी है जिससे कि तुम जान लो कि स्वर्ग तुम्हारा है। किस लिए? कि इसलिए तुम जान लो कि स्वर्ग मेरा है। किसका? अभी ये पेन किसका है? हमारा नहीं। किसका है? मेरा है। दुकान में वो दुकान वाले का रहता है, किसी ने कीमत चुकाई तभी मुझे मुफ्त में मिला, अब ये मेरा हो गया। तो हम ये पेन के बारे में जानते, स्वर्ग के बारे में जानते। अभी हम ये जानेंगे कि ये स्वर्ग हम मुफ्त में कैसे पाए। तो रोमे बच्चे तो लिखता है, सब ने पाप किया, पाप का मजदूर क्या? मृत्यु। लेकिन मसीह यीशु में अनंत काल का जीवन। क्या है अनंत काल का जीवन? बस किसमें है? मसीह यीशु में। और एक जो मुफ्त, जो वरदान, जो स्वर्ग है, ये अनुग्रह से मिलता है। इफिसियों का 2 पढ़िए, 8 और 9। इफिसियों का 2 इसका 8 और 9 पढ़। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये परमेश्वर का क्या है? ये वरदान है, परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण। किसके कारण? कर्म करने के द्वारा हमें ये स्वर्ग नहीं मिलता, अनुग्रह के द्वारा मिलता है, वो भी मसीह यीशु में मिलता है। तो स्वर्ग जो है वो विश्वास से मिलता है। विश्वास मतलब हमने उसके लिए कुछ भी किया नहीं, कुछ भी दिया नहीं, लेकिन हमने उसको प्राप्त कर लिया। तो ये अनुग्रह के द्वारा है। ये इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे मनुष्य क्या है। रोमियो का 3 का 23 में क्या लिखता है? सबने, रोमियो का 3 का 23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया, कोई भी नहीं बोल सकता हम कि हमने पाप नहीं किया। सबने सब पाप किया। क्या बोल सकते हैं? पाप की परिभाषा क्या है? कौन कौन बोल सकते हैं? पाप क्या है? कौन बोल सकते हैं? झूठ बोलना, एक झूठ बोलना और आज्ञा का उल्लंघन और किसी के बारे में झूठी गवाही देना, झूठी गवाही बोलना, बराबर, बिल्कुल। और हत्या, किसी के ऊपर दोष लगाना। और दूसरा इधर से कोई कौन बोला? व्यभिचार, बिल्कुल। और मूर्ति पूजा और आज्ञा नहीं मानना। हाँ, और चुगली करना, किसी का लालच नहीं करना, किसी का प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी पत्नी का भी लालच नहीं करना, बिल्कुल व्यभिचारी। ये सब तो पाप है, उसके लिए कोई भी संदेह नहीं। लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं बोला। अगर मैंने किसी अभिलाषा के कारण से मैं किसी की ओर गलत नजरिए से भी देखूंगा तो वो पाप है। वो भी पाप है। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्रोध करना भी पाप है। पाप है। बीच में से कोई तो कट मार के गाड़ी जाता, मेरे को गुस्सा आता है। गुस्सा करना भी पाप है।
झूठ बोलना, ये व्यभिचार करना, ये सब पाप है, मूर्ति पूजा सब पाप है। ऐसे कितने कई पाप ऐसा करते हैं, इतना इजीली झूठ। तो मैं सोचता हूँ कि बाहर वाले से अपने लोग ज्यादा बोलते हैं, है कि नहीं? और वो तो इतना आसानी से फेंक देते साफ रीति से। लेकिन परमेश्वर के राज्य में सफेद या काला, छोटा या बड़ा पाप ऐसा नहीं है। पाप बोले तो साफ है पाप, उसमें कुछ नहीं मिलावट नहीं है। पाप मतलब पाप, बस बिल्कुल सबने पाप किया। तो ऐसा कोई भी नहीं, इधर ऐसा हम नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकते कि मैंने पाप नहीं किया। सोच में है, देखने में, शरीर की अभिलाषा में। अरे रमेश भाई का शब्द जबरदस्त है, काश मेरे पास हो। मैंने बोला ना, दूसरे ने प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरे ने कपड़े के ऊपर, जो प्रभु ने हमको दिया उसके ऊपर नहीं, दूसरों के ऊपर नजर जाता है। कई लोग ऊपर से नीचे तक देखते क्या क्या डाले, तो क्या है, तो क्या पापी। तो ऐसे कई कई दिन में हम इतने लोग पाप करते हैं। कितना हम दिन में पाप करते हैं, सोचिए एक अंदाज। हाँ? क्षणाना पाप करते, हर वक्त में, दिन में बोल नहीं सकते। चलो 10 पाप में एक समझने के, एक 10 पाप, एक 10 में थोड़ा डर लगता है, ज्यादा लगता है ना। 10 बोले तो 10 बस न बोलो, 10 ज्यादा होता है। चलो 5 पाप, दिन में 5 पाप कर, वो भी थोड़ा ज्यादा लगता है। चलो 3 पाप करते, समझ लेते हैं। दिन में कितना पाप, ज्यादा ना, बस 1 2 3 बस 1 2 3 हर बार गिनते ना, 1 2 3, चलो 3 बस 3 नहीं गिनते, ज्यादा नहीं पाप करते। दिन में 3 पाप, महीना में कितना हो गए? 90 नहीं, 90 है ना? साल में हाँ 1080। चलो अपन हमेशा ना कुछ तो कम करो, इतना लिया बात, थोड़ा सा कम करो। 1080, चलो अपन राउंड फिगर कर देते हैं। अपन बोलते हैं ना, मुझसे बात, अरे राउंड फिगर कर दो, तो दुकान वाला बोलते हैं ठीक है, फिर 1100 मतलब 1100 कर दो, 1100। लेकिन हम क्या बोलते हैं, 1000 कर दो, चलो हम 1000 कर देते हैं आपके। हम साल में कितना पाप कर रहे हैं? साल में 1000। कितना साल जी रहे हम? मेरी मम्मी की उम्र मैंने बोला 85 साल। चलो हम 15 साल, हम थोड़ा सा माइनस कर लेते, 10-15 साल अपन माइनस कर देते। बच्चे रहते हैं ना, बच्चों में समझता नहीं, ये तो प्यार है, उसको उसके कुछ मतलब नहीं, वो सबसे अच्छा। दूसरों को चिढ़ाने से बैठ के कुछ तो करके दूसरों में डिस्टर्ब करने, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, वो सबसे अच्छा। ईमानदारी से अपन टेंशन दूसरों को देने का है, खुद भी लेने का है, इसका सोने मत होगा उसको, ये प्यारा से। तो हम 1000 पाप दिन में करें तो 15-10 साल समझ, चलो हम 70 साल जिएंगे। आज के हिसाब से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, ज्यादा नहीं, हम जल्दी तोड़ जाएंगे। चलो हम 70 साल जी रहे, हम 10 साल माइनस कर देंगे, 60 साल हम जी रहे सब, समझ की साल में। तो कितना साल के हिसाब से कितना पाप हो गए? 60,000 पाप। कुछ कम है? परमेश्वर क्या उस 60,000 पाप को लेते हुए परमेश्वर बोलेगा, स्वागत करेगा, आओ, क्यों ज्यादा कुछ नहीं, 60,000 पाप है बोलेगा परमेश्वर, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 60,000। कर्जा बोले तो हम कितना सोचते हैं। किसी ने बोला प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने उनको थोड़ा फंसाया हुआ है, जब सुना थोड़ा शॉक हो गया, 60 लाख रुपए सुन दिए। इधर बंबई के लिए क्या, अभी कोर्ट बोले तो कुछ भी नहीं, एक कोका बोले तो कुछ भी नहीं बंबई के लिए। हमारे इधर 60 लाख बोले तो बहुत हो गए, बहुत मतलब बहुत हो गए।
तो 60,000 पाप लेके हम स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं। तो हम स्वर्ग ये परमेश्वर का भेंट है, वरदान है, हम उसको कमा नहीं सकते। हम इतना पाप करके हम सब लोग पापी, और उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है ना, वो दयालु है, बहुत दयालु है। इसीलिए वो हमें दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि वो दयालु है और हमसे वो प्रेम करता है, बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। यूहन्ना 3:16। जगत में कौन है? हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा बोलेंगे, भोजपुरी बोलो, कुछ भी बोलो, हर एक के लिए। यीशु मंडली में हम सब एक हैं, ना कोई गोरा ना कोई काला, हम सब एक हैं। परमेश्वर के राज्य में गोरा काला, ऊंचा नाटा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर के सामने समान, सब के ऊपर परमेश्वर दया करता है। लेकिन एक बात को नहीं भूलना है, सिक्का सिक्का है किसके पास? सिक्के को याद रखना है। हम कई बार सिर्फ एक ही बारे में हम सोचते हैं, एक साइड के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिक्का बोले तो क्या है? देखो, दो बाजू है तभी ये सिक्का बनता है। बॉल है तो हम बोल सकते हैं क्या उसको सिक्का बोल सकते हैं क्या? सिक्का बोल तो दो बाजू है, तो एक ही बाजू हम जान रहे हैं, क्या मालूम है क्या? परमेश्वर दयालु है और इसलिए वो हमें दंड नहीं देना चाहता। लेकिन दूसरी बाजू ये है, परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर दयालु भी है और इसलिए हमें दंड नहीं देना चाहता। लेकिन जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, तो परमेश्वर जरूर दंड देगा, है ना? अगर कोई तो किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपको फंसाया, तो आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? प्रभु प्रभु तू देख रहे ना, सुन रहे ना, तू देख, परमेश्वर तू न्याय कर। क्यों? एक रीति से प्रभु से हम ये जान रहे हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है, वो दयालु हम पर है, लेकिन वो परमेश्वर न्यायी भी है। वो उसके बच्चे के ऊपर किसी के ऊपर अन्याय होएगा, चलो बाहर के लोग भी क्यों ना हो, अनाथ लोगों के ऊपर कोई सता रहेगा, कुछ भी तकलीफ देगा, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। परमेश्वर न्यायी है और उन्हें दंड जरूर देगा परमेश्वर। तो ये बात को भी भूलना नहीं कि परमेश्वर दयालु जरूर है, लेकिन वो न्यायी भी है और पाप के लिए जरूर दंड देगा। लेकिन अगर आज परमेश्वर ने बोला तुम पापी हो, हम पापी है, तो आज हमें वो दंड देगा, तो हम कहां जाएंगे मालूम है क्या? कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। लेकिन उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समान हमें, अपने जैसा परमेश्वर। अच्छे लोग है ना, यहाँ पर काफी लोग बच्चे, हमारे भाई बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ड्राइंग करना सीखते हैं, कुछ भी निकालते हैं। हमारी सोच में बहुत इतना ठीक नहीं रहता ना बड़ों के हिसाब से, लेकिन हम क्या बोलते हैं मन में, अरे मस्त बनाए, कुछ ड्राइंग निकालते हैं, बोलते हैं मस्त बनाए। जब परमेश्वर ने हमको इतना खूबसूरत बनाया, क्या हम अगर समझ लो उस ड्राइंग को एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ,
उसको स्कूल का टीचर ने कुछ तो बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाया और उसको उसने लिया और सीधा वो डस्टबिन में फेंक दिया। वो बच्चे को इतना दुख लगा कि मैंने इतना मेहनत करके मैं इस प्रोजेक्ट को बनाया, लेकिन टीचर ने उसको उठा के कचरे के इसमें फेंक दिया। दुख लगता है। क्यों? किसने बनाया था? और परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, तब क्या परमेश्वर फिर हमको ऐसा उठा के पापी करके नरक में फेंक देगा? नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बनाया कि हम पापी हैं तो उठा के हम सीधा नरक में फेंक दें? नहीं। परमेश्वर दयालु है, प्रभु प्यारा है और हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहता कि हम कोई भी इसमें से नरक में न जाए। परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर दयालु इसलिए हमें दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, इसके लिए वो दंड जरूर देगा, लेकिन हमको न देते हुए परमेश्वर ने यीशु मसीह पर हमारा पाप को ला दिया। समझ रहे हैं? चलो ये किताब थोड़ा काला है ना, मेरे पास इधर ये भी था कि मैं नहीं चाहता काला बोले तो थोड़ा काला किताब। ये क्या बाइबल नहीं है? अच्छा ठीक है, ये डायरी। एक बात याद रखना, हम जो भी करते हैं ना, हम हर एक का नाम पे एक पेज है, किताब है। जो भी करते हैं वो लिखते हैं, उसमें 2 कॉलम रहता है, अच्छे काम और बुरे काम। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर ने हर एक को मैं तोहफा दूंगा। जो भी हम कर रहे हैं हर वक्त, जैसा बोला ना, कोई तो बहन ने बोला कि पल पल पे हम ऐसा गलतियां करते हैं, सोचने में, बोलने में। आपके इधर बम्बई में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे इधर आएंगे ना, कहीं गांव में, खास करके गांव में जाएंगे ना, जहां भी नल रहता ना, वो बोर्ड का नल रहता ना, वहां जाके देखना। शायद हो सकता आपके मुल्क में ऐसा होता रहता है, लेकिन बम्बई में ऐसा नहीं। बहुत लोग अच्छे कि मैं बम्बई में रहना, इसके लिए अच्छे लोग हैं। कुछ भी हो गए ना, किसी ने मेरा हंडा सरकार बोले तो उधर से बोलते रुक, मैं दिखाती हूँ तेरे को। गाड़ी को लेकर ऐसा लेके वो बिलीवर और विश्वास से बाजू में रखते हो, घर में रख के आते, बाहर नल के ऊपर आते सब। हमारे स्वभाव को हम निकालते, तो हर बात जो है इसमें लिखा हुआ। तो मनुष्य क्या है? पापी। और ऐसा का 59 में ऐसा लिखते कि हमारा अधर्म, हमारा जो पाप है, वो परमेश्वर से हमसे क्या किया है? अलग किया है। और इस पाप के कारण हम परमेश्वर में से मेल मिलाप नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें लगता है कि परमेश्वर तू कहां है, तू क्यों नहीं सुनता, क्यों हमारे प्रार्थना को जवाब को नहीं देता। लेकिन हमारा जो अधर्म का काम है, काला धंधा, अधर्म का काम, सब कुछ लिखा। हमारा अधर्म जो है परमेश्वर से हमें अलग करता है। लेकिन परमेश्वर ने यशायाह का 53:6 में लिखता है कि परमेश्वर ने तुम्हारा और मेरा सबका पाप। परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है, लेकिन हमेशा वो दंड देगा। लेकिन वो दंड हमें न देते हुए परमेश्वर ने हमारा पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। क्या किया परमेश्वर ने? हमारे पापों को उस क्रूस के ऊपर, परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और वो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा। किसने मरा? हमारा पाप की कीमत को चुकाने के लिए उसने अपना पवित्र लहू को बहाया। और उसके पाप के लहू को, खून को बहाने के द्वारा कीमत को चुकाया। और जो स्वर्ग का स्थान जो है तुम्हारे लिए और मेरे लिए उसने खरीदा, वो गाड़ा गया, मुर्दे में से फिर से जी उठा। आज हमारा पाप कहाँ है?
कहाँ है हमारा पाप? प्रभु यीशु मसीह ने, हमारा परमेश्वर पिता ने हमारा पाप यीशु मसीह पर लाद दिया और यीशु मसीह हमारे लिए ऊपर क्रूस के ऊपर मारा गया, उसे गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में। और यीशु मसीह वो कौन है? वो परमेश्वर, अनंत परमेश्वर और मनुष्य। उसने क्या किया? तुम्हारे और मेरे पाप के लिए, मेरे कारण, सबके लिए बोलने से, जगत से बोलने से ऐसा बोलना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया कि यीशु मसीह को मेरे लिए भी, ताकि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूं और मेरा नाश न हो जाए, मुझसे अनंत काल का जीवन मिले। जब हम ये समझते कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों को लेकर उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान को दे दिया और मेरे पाप के कारण और क्रूस के ऊपर गया, कांटों के ऊपर, सिर के ऊपर कांटों का ताज, 39 कोड़े खाए, हाथों में खिले, पैरों में खिले, भाला उसको इस मिसाइल में मार दिया। सब उसने सहन किया। जो बुरे सोच, जो बुरे काम हम करते, जो हमारा कदम जो बुरी तरफ भागता है, चलता है, शरीर की अभिलाषा को, सब हमारा यीशु मसीह ने हमारा जो है पाप खुद के ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर मरा, मेरे लिए मरा। जब हमें विश्वास करते हैं उस यीशु मसीह को, जब हम एक मेरे लिए उसने किया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा, आज वो यहाँ जीवित है, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं। आप बोलते रहेंगे, आप बोलेंगे भी, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरा विश्वास तो यीशु मसीह के ऊपर है। याकूब में ऐसा लिखा है, याकूब का पत्री में, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? 2:19 पर, याकूब का 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। आप विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है और एक बार पढ़िए भाई साहब। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, उसे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। कौन? कौन? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और इतना ही नहीं, और थरथराते हैं। वो थरथराते। तो फर्क क्या है हमारा विश्वास और उनके विश्वास में? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और हम कहते हम भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। फर्क ये है, वो लोग जानते हैं इस विश्वास ये सिर्फ जानकारी नहीं है, समझ रहे मेरी बात? विश्वास केवल जानकारी नहीं है, विश्वास ये है। और एक कुर्सी चाहिए। आप देख सकेंगे शायद, विश्वास करता हूं मैं, इधर 2 कुर्सी है, कि ये विश्वास सब लोग करते हैं कि यीशु मसीह, सब लोग जानते हैं यीशु मसीह पापी लोगों के लिए अच्छा काम किया, सब लोग जानते हैं। तो यीशु मसीह मरा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों को उठा लिया, हमारा पाप को यीशु मसीह में डाला। कई लोग जानते, जानकारी, विश्वास ये नहीं जानकारी पा, लेकिन हमारा विश्वास क्या मन में क्या? आशा जी मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं तो हर इतवार को चर्च में आता हूं, मेरा दान दशमास को भी देता हूं, गरीबों को भी मदद करता हूं, मैं सब कुछ अच्छा काम करता, किसका बुराई नहीं करता, किसका मैंने चुराया नहीं, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता,
मैं तो कुछ नहीं करता हूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। यह ऐसा विश्वास शैतान भी करता है कि यीशु मसीह है, लेकिन फर्क यह है कि वो शैतान, वो दूत यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया, पापी लोगों के लिए जो कीमत चुकाया, वो मरा मुर्दे से जी उठा, उस बात को ग्रहण नहीं करते। समझ मेरी बात? लेकिन विश्वास ये है, आज तक मेरा स्वभाव, मेरे रीति रिवाज के हिसाब से मैं सब कुछ, मैं सोचता ये करने के द्वारा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन ये विश्वास नहीं है। लेकिन आज मैं ये विश्वास करता हूं, ये लाल कुर्सी लिए इसके लिए कि यीशु मसीह का लहू भी लाल है ना, हमारे पापों के लिए उसने बहा है। और आज मैं ये विश्वास करता हूं, उस यीशु मसीह का लहू के द्वारा मेरा पाप धोकर शुद्ध होता है। और इस केवल और केवल यीशु के लहू के द्वारा ही मुझे पाप क्षमा मिलता है। ये जब मैं बोलकर यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं तो मैं यहां बैठ जाता हूं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना यह है कि हमारे रीति रिवाज, हमारा सोच को जो भी है, हम जो भी सोच कर चलते हैं वो विश्वास नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर, जब हम कहते विश्वास है, और जब यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तभी हमारा उद्धार। हालेलुया। मैं मसीह परिवार से जन्मा हूं। मैं तीसरा पीढ़ी में था। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, बाद में मैं तीसरा। हमारे दादाजी को 8 बच्चे थे, 5 बेटे 3 बेटियां। हमारे दादाजी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको नीरज में लेके आया। प्रभु ने उनको अच्छा पढ़ने में अच्छे थे हमारे दादाजी, तो मेरे में आकर डॉक्टर बन गए। जब डॉक्टर बनने के लिए गए तभी मिशनरियों की यहाँ मिशन हॉस्पिटल में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। जानकारी नहीं, जाना मतलब ग्रहण किया यीशु मसीह। तो तभी से हम विश्वास में हम बढ़ने लगे। मुझे यीशु मसीह के बारे में जानकारी था, क्योंकि हर अपने अपने विश्वास के अनुसार हम बच्चों का भेजते ना, जिधर भी है ना, मंदिर में हो या चर्च में हो, हम हमारे विश्वास के हिसाब से सबको भेजते हैं। हम भी चर्च जाते। लेकिन 17 साल तक जैसा मुझे समझ में आने लगा, 12 साल के बाद, 10-12 साल के बाद, हमारे ऊपर भी किसी ने, तो हमारे रिश्तेदारी लोग जादू टोना किया। बहुत तकलीफ से हमने, आधा गांव हमारा मीरज दादाजी का था। प्रभु ने बहुत उनको आशीष किया, लेकिन वो जादू टोना के कारण हमारा परिवार को बहुत तकलीफ से, कर्जा हो गया, खाने पीने की नौबत आ गई, बहुत तकलीफ से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने उसको अनुभव किया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, जिस कारण से मैं सोचता था इस समस्या का हल कुछ भी नहीं। क्योंकि तब किसी ने हमको बहुत कुछ बातें बताया, अरे भाई चलो उधर चलो, हमारे पिताजी को बोलो, अरे चलो उधर चलो। वो लोग ने किया तो आपको बंदोबस्त कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंदोबस्त करना। किसका बुरा तो हमने नहीं किया, लेकिन जो लोग हम पर करते थे उसके लिए बंदोबस्त करने के लिए, माफ करना, गलत मत समझना, हम दरगाह में गए, मंदिरों में गए, सब जगह में जिधर जिन्होंने बुलाया उधर गए, मुर्गियों को दिया, बकरे को दिया। इतना नहीं, बहुत से लोग हमारे घर पे भी आ गए। इन सब करने के बावजूद भी छुटकारा। तो मैंने सोचा था मेरे जिंदगी में सबसे अच्छा रास्ता ये है, खुदकुशी करने। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं मसीह परिवार में जन्म लिया। मेरा भी विश्वास था कोई तक परमेश्वर है, यीशु मसीह है। किधर है वो? मालूम नहीं। किधर है? किधर है? मालूम नहीं। किधर है?
किधर है? हाथ उधर। क्यों? हम पापी हैं। ये मेरा सोच था। लेकिन 1985 में जैसे आपने आज यीशु मसीह के बारे में सुना, वैसे मैंने यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में सुना। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप सत्य को जानोगे और सत्य सच्चाई आपको छुटकारा देगा। आमीन। बंधन से आपको छुटकारा। जब मैं प्रार्थना में ऐसे बड़ी ग्राउंड पे ऊपर एक बड़ी सभा चल रही थी, किसी ने मुझे बुलाया नहीं। प्रभु का अनुग्रह, दया और प्यार, वहां मैं गया। कुछ तो भीड़ को देखकर क्या चल रहा देखने के लिए गया। प्रभु का वचन मेरे कान को आ गया। ये बहुत से जवान लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देता। जब उन्होंने प्रार्थना के लिए पुकारा, मैं आगे गया प्रभु के सामने और बस रोने लगा। और मैंने परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति का एहसास किया। और प्रभु से मैंने एक ही बात बोला, अगर प्रभु तू जिंदा है, क्योंकि मैं एहसास कर रहा था, अगर ये तू है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तू आप चाहिए। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन से प्रभु ने आज तक मुझे चलाया, कभी पीछे हटने नहीं दिया। तो मेरी चाहत यही है, मेरी इच्छा यही है कि आप भी सिर्फ उसके बारे में जानकारी न प्राप्त करें। मैं और मेरी बीवी थोड़ा ज्यादा मीठे हो गए, समझे? हम कुछ ज्यादा ही मीठे बन गए। कोरोना के अनुग्रह से हमने वैक्सीन लेना पड़ा, वैक्सीन लिया तो हम कुछ ज्यादा, मेरे से बीवी मेरी ज्यादा मीठी हो गई। डायबिटीज है। तो सुबह में मैंने आपको एक बात बता, रमेश भाई को भी बताया, पास्टर जी को बोला, थोड़ा हम चाय ज्यादा पीने वाले लोग हैं, क्योंकि आदत भी ड्राइविंग करने की हमें आदत है, तो हम सिर्फ गर्म चाय पीते, बाकी कुछ नहीं पीते। हम अपना प्रभु के साथ मिशन, लेकिन हमें बिना शक्कर का चाय पिया। पास्टर जी को भी बोला और मेरी बीवी को बोला, चाय बढ़िया बनाए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो हमने बिना शक्कर का चाय पिया, सबका ध्यान इधर है, जो मैंने बिना शक्कर का चाय पिया वो कैसा था? कड़वा रहेगा। तो कड़वा है नहीं बोला, रहेगा। आप अंदाजा भी कर सकते, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि वो कैसा था। उसी तरह लेकिन मैंने चखा बिना शक्कर का चाय, बहुत बढ़िया। मेरी बीबी को बोला बढ़िया चाय है। मैंने उस भाई को भी बोला, चंदू भाई को भी बोला, ए भैया बाद में जब चाय बनाएंगे ना, ग्लास में, बड़ा ग्लास में बना के देना। कोई जैसा मैंने उस चाय को चखा, मैं बोल सकता हूँ बढ़िया चाय। यीशु मसीह को आपने अगर सिर्फ सुना है, हो सकता है रहेगा, बात अलग है, लेकिन ये बोलना अलग है अच्छा है। आज मैं ये कह सकता हूं, अच्छा यीशु है। इतना ही नहीं, लेकिन मैं एक आप विश्वास के साथ कहता हूं, अगर मुझे इधर भी ऐसा होता है, इधर हॉल में, इधर आपके सामने खड़ा, अभी भी मुझे अगर मौत आ गई ना, प्रभु के पास स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों मालूम? प्रभु में तेरा सेवकाई किया, प्रभु में मेरे से आकर कर्जत में आके वचन को बताया, इसलिए नहीं। यीशु मसीह जो आपने मेरे लिए किया, जो मेरे लिए आपने कीमत चुकाया और मुर्दों में से आप जीवित उठाए, आप जीवित परमेश्वर, आपको मैंने ग्रहण किया। आज जो भी यीशु मसीह पर, योना का 1:12 पढ़ना, योना रचित सुसमाचार 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसको ग्रहण
किया? उसने मतलब परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसका संतान? परमेश्वर का संतान। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, सिर्फ विश्वास नहीं। परमेश्वर कैसा है? दयालु है और परमेश्वर न्यायी है। लेकिन जब हम कहते हैं हमारा विश्वास, ध्यान दीजिए इधर इस सिक्के को ऊपर देखिए, विश्वास, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। विश्वास काम के बगैर वो मृत के समान है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के ऊपर कहने से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। जब उस विश्वास को मैं परिवर्तित करूंगा, इस विश्वास से अभी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके उस विश्वास को जब ग्रहण करता हूं, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया। जो यीशु की जानकारी पाते हैं उनको बोला नहीं है। जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु को ग्रहण करता है, उसको परमेश्वर उसको बेटा होने का अधिकार देता है, बेटी होने का अधिकार देता है। तो जो हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं विश्वास करके, मैंने प्रभु को ग्रहण किया 1985 में अप्रैल का महीना, वो मेरा जन्मदिन है, आत्मिक जन्मदिन। हालेलुया। अगर आज मुझे अभी पास्टर जी का बेटा किधर है? आंध्र प्रदेश में 5 तारीख को इनका बेटा आशीष घर पे आ रहा है। ये डैडी मम्मी पूछेगा क्या तू कौन है, क्यों घर पे आ रहा है? बोलेगा क्या? आजा बेटा, कैसे बोलेंगे? ये दीदी तो खड़े रहेगी, अरे मेरे भैया अरे बहन लोग बहुत भाई से प्यार करते हैं, भाई लोगों को मालूम नहीं, बहन लोगों में मालूम नहीं, क्या करें, हमें बहन नहीं दिया परमेश्वर की, प्रभु में बहुत बहने हमें दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु हमें पूछेगा क्या, क्यों मैं तुझे मैं मेरे स्वर्ग के राज्य में ले लूं? पूछेगा क्या परमेश्वर? तो परमेश्वर ऐसा खुला हाथों में करते हुए परमेश्वर बेटा बेटी इसके लिए, उसका बेटा और बेटी होने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू। हम बातें नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। प्रभु की उपस्थिति में गंभीरता से हम खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां आप मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा हो जाए वहां मैं हूं। आज प्रभु हमारे बीच में, हमारे पास में, हमारे सामने, अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु हमारे बीच में, तो प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है काफी लोग ऐसे यहाँ हैं, आज तक आपने सिर्फ केवल यीशु मसीह के बारे में जानकारी को प्राप्त किया है, लेकिन आपको पता नहीं है, अभी भी उसके बारे में आप सोच रहे कि अगर हमें इस धरती को आज हमें छोड़ना पड़े तो हम स्वर्ग में जाएंगे, इसका गारंटी हमको नहीं है। अगर परमेश्वर ने अगर स्वर्ग के राज के द्वार के ऊपर पूछा कि मैं किस लिए मैं तुझे मैं मेरे राज्य में ले लूं, हमारे पास जवाब नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग परमेश्वर हरेक को और मुफ्त में दान के रूप में देता है।
उसे हम कमा नहीं सकते। हम अच्छे काम या कुछ भी करके हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम पापी हैं, पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर दयालु है और हमारे पाप के कारण वो दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है और वो अवश्य दंड देगा। लेकिन परमेश्वर ने वो दंड हमारे पाप के कारण हमें न देते हुए हमारा दंड को, हमारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर लादा। और वो यीशु मसीह तुम्हारा और मेरा श्राप, तुम्हारा मेरा पाप अपने ऊपर लेते हुए उस क्रूस के ऊपर अपने जान को दे दिया, कीमत को चुकाया, पवित्र लहू को उससे बहाया, कांटों का ताज उसके सर के ऊपर, हाथों में खीले, पैरों में खीले, 39 कोड़े, सब कुछ यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए उसने सहा। और हमें उस स्वर्ग का जगह प्राप्त करने के लिए उसने कीमत चुकाकर वो क्रूस के ऊपर मरा, वो गाड़ा गया, वो मुर्दे में से जी उठा और आज जीवित परमेश्वर है। जैसा हम विश्वास करते कि आज वो यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, आज हमारे बीच में। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, हम इस समय अपने आप को सोचेंगे, क्या अगर मुझे आज इस धरती को छोड़ना पड़े तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आज का दिन आपके लिए एक यादगार का दिन रहेगा। आज उस मसीह को, यीशु को, जो आपके लिए वो क्रूस के ऊपर मरा, उसे गाड़ा गया, वो मुर्दों से जी उठा, परमेश्वर आज आपके सामने और कहता, बेटा बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्रकाशित का 3:20 में कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खड़ा रहता हूं और मैं खटखटाता हूं। अगर मेरी आवाज को सुनकर तू अपना दिल के द्वार को, जीवन के द्वार को खोलेगा, मैं तेरे भीतर आऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो आना चाहता है। क्या उस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करना चाहते हैं? अगर आपकी इच्छा है तो अपने आंखों को बंद रहते हुए मेरे पीछे प्रार्थना करना, क्योंकि ये किसी रीति रिवाज की प्रार्थना नहीं, ये मेरे पीछे बोला ऐसा नहीं, आपकी केवल सहायता करो। लेकिन प्यारे भाई बहनों, याद रखना, आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करें जो आपके लिए आपका पाप अपने ऊपर लेते हुए वो क्रूस के ऊपर मरा, हमारे पापों के लिए उसने कीमत चुकाया, पवित्र लहू को बहाया, स्वर्ग को हमारे लिए खरीदा, वो क्रूस के ऊपर मरा, वो गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा और आज जीवित यीशु प्रभु हमारे सामने। उस यीशु मसीह को आज आपके दिल में बुला रहे हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि अगर हम इस धरती को छोड़ना पड़े तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग मेरा है। ऐसा जो कोई भी जानना चाहता है वो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करना है करके नहीं करना है, लेकिन आपके दिल की धड़कन होना चाहिए, ये दिल की आवाज अब परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि हे प्रभु मैं तुझे ग्रहण कर रहा हूं। ये आवाज आज उस प्रभु को जो आपके सामने है, उस प्रभु के लिए आप कर रहे हैं। ये प्रार्थना, जिनकी भी इच्छा मेरे पीछे प्रार्थना करना, लेकिन मैं वापस कर रहा हूं, ये मेरे पीछे करना है करके मत करना। जिनको आपको लगता है मुझे यीशु को ग्रहण करना है, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी होना चाहता हूँ,
स्वर्ग मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और लोग मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियो का 10:9-10 में, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन जब हम मुखों से, अपने मुख से हम कबूल करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। इसलिए हमारे मुखों को खोलते हुए इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना। हे पिता परमेश्वर, आप दयालु हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। पिता परमेश्वर, आप न्यायी भी हो, आप दंड जरूर देंगे। मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप नहीं चाहते कि मुझे दंड दें। इससे मेरे पाप को यीशु मसीह के ऊपर आपने प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए आप स्वर्ग को छोड़कर इस धरती के ऊपर आए। यीशु मसीह मेरे पाप, मेरे श्राप को, हर एक बुरे कामों को, मेरा पाप अपने ऊपर आपने लिया। यीशु मसीह मेरे पापों के कारण आपके सिर के ऊपर कांटों का ताज, दोनों हाथों में खीले, दोनों पैरों में खीले, 29 कोड़े, और परमेश्वर भाला को अपने सहन करो। पाप का मजदूर मृत्यु है, मैं उस क्रूस के ऊपर मरना चाहिए था, वो दंड मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह आप मेरे पाप के कारण उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया। आपका पवित्र लहू को बहाया। यीशु मसीह मेरे पाप के कारण क्रूस के ऊपर आप बलिदान हुए, और उस स्वर्ग को मेरे लिए आपने खरीदा। धन्यवाद यीशु, आप क्रूस के ऊपर मेरे लिए मरे, आपको गाड़ा गया, आप मुर्दों में से फिर जीवित हो गए। आज आप यहाँ हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह आपकी आवाज को मैंने सुना है, मेरे दिल के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ। यीशु मसीह मैं मेरे जीवन का उद्धार करता, प्रभु मालिक करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाओ। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जाओ, और आपके पवित्र लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध करो। मुझे अपना बेटा बेटी होने का अधिकार को दे दो। मुझे ग्रहण करो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे दिल में आप आ गए हो, मेरे जीवन में आप आ गए हो। आपके पवित्र लहू के द्वारा आपने मुझे धोकर शुद्ध किया, अपना बेटा बेटी करके मुझे ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु। इसके आगे मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मुझे आपकी राहों में चला, मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु। आमीन।
पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता है सब भाइयों बहनों जिन्होंने आज आपके ऊपर विश्वास किया। केवल एक ज्ञान नहीं प्रभु, ये सिर्फ समझ नहीं या उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में हर एक ने आपको ग्रहण किया और आपने उनके पापों को क्षमा किया। आपने उनको हर एक को बेटा और बेटी करके ग्रहण कर लिया, अधिकार को दिया। मैं धन्यवाद तो मैं प्रार्थना धारी को यीशु मसीह का नाम और दूतों की सुरक्षा मांगता हूं। और प्रभु आपके विश्वास में आपका बेटा बेटी करके इसी तरह बढ़ाओ और आपकी महिमा प्रभु आपकी सुरक्षा इनके ऊपर सदा बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में करते हैं। सब लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। कमान जोरदार ताली हो जाए उसके लिए।